हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर सेकंड का पार्ट 2, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लॉन्ग है। तो इसके लिए मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट बनाए हैं। इसके पहले भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, उसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे द लास्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग पार्ट 2, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक गरीब लड़के का है, ठीक है, जो कहता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार। जैसे मैं कार चलाना, मैं चाहता हूँ कि मैं कार चलाऊँ, उसका फ्यूचर में कार चलाने का एक पर्पस है। क्लियर? अब यहाँ पे जो हमारी राइटर हैं, उनका सेकंड एनकाउंटर होता है मुकेश से, ठीक है। अब मुकेश क्या है, देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है जिनको मैं आपको स्टडी करके बताता हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिए। मुकेश कहता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और ये क्या है, ये उसका ड्रीम है। यानी जब राइटर से वो मिलता है तो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी राइटर हैं अनीस जंग, वो कहते हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? So मुकेश said to her, I will learn to drive a car. मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। इससे ये समझ में आता है कि उसकी आंखों में चमक है, वो अपना एक जो डेस्टिनी है उसको चेंज करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि शायद भी एक गरीब फैमिली से था, ठीक है, जो जगह जगह से कचरा उठाता था। इसी टाइप में हमारा जो मुकेश है, वो भी एक झुग्गी बस्ती में रहने वाला लड़का है, ठीक है, और वो फिरोजाबाद में वर्क करता है बैंगन मेकिंग का। तो उसका जो एम है वो है कार चलाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या पूछा जाएगा। आपके चैप्टर में बेसिकली डिस्क्रिप्शन में ही आता है कि जो मुकेश है उसका ड्रीम क्या है, मुकेश कहाँ रहता है, ठीक है, किस सिटी में रहता है। तो यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे मुकेश लिव्ड इन फिरोजाबाद एंड व्हाई इज फिरोजाबाद फेमस। ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स आता है कि फिरोजाबाद जो सिटी है वो फेमस क्यों है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगन मेकिंग। फिरोजाबाद बैंगन मेकिंग के लिए फेमस है। और एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज विद मेकिंग बैंगन, यानी कि यहाँ पे जितनी भी फैमिली हैं वो सारी की सारी फैमिली क्या करती हैं, बैंगन मेकिंग का काम करती हैं। वैसे भी हमारे इंडिया में जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाने का काम होता है। आप देखते हैं कि पूरे इंडिया में जहाँ भी आपको चूड़ियों के मार्केट्स मिलेंगे, ये जनरली कहाँ से मंगाई जाती हैं, फिरोजाबाद से ही मंगाई जाती हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर वर्किंग देयर। सो ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन आर वर्किंग देयर। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 20,000 बच्चे वहाँ पे काम करते हैं। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि छोटे छोटे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देखिए ये भी एक आयरनी है कि फिरोजाबाद में बैंगन मेकिंग की जो कंपनीज हैं, जो भट्टियाँ हैं, उसमें लगभग 20,000 बच्चे झुलस रहे हैं। झुलस रहे इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो भट्टियाँ होती हैं ये बहुत ही हॉट होती हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये कम उम्र में जब बच्चे काम करते हैं तो ये अपनी जो आईसाइट है उसको वो आगे जाके खो देते हैं। ओके, तो हमारे जो राइटर हैं वो यही हमें बताने की कोशिश कर रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं, और एक तरीके से उन्होंने अपना फ्यूचर को स्पॉइल कर दिया है, राइट। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट फर्नेसेस। हॉट फर्नेसेस मतलब जो भट्टियाँ होती हैं बहुत ही गर्म होती हैं, ठीक है, अंधेरा होता है वहाँ पे, एक सूरज की जो किरण है वो भी नहीं आ पाती है। डार्क डिंगी सेल्स, डार्क डिंगी सेल मतलब कि बहुत ज़्यादा वो डार्क होती हैं, इतनी डार्क होती हैं कि मतलब कि वहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती है, वो अंधेरे में ही काम करते हैं। एंड आफ्टर दैट द रियलिटीज दे लूज देयर आई साइट। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि वो एडल्ट होने से पहले, यानी कि बड़े होने से पहले ही वो अपनी जो नज़र है वो खो देते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। एंड देन अब इसके बाद क्या होता है कि जो मुकेश है वो राइटर को अपने घर ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि मुकेश आर वेरी हैप्पी। वो ये सोचता है कि हमारा जो घर है वो नया बनाया जा रहा है, और वो इस मामले में बहुत ज़्यादा खुश है, और वो अपने इस नए घर को सॉरी
अपने इस नए घर को राइटर को वो दिखाना चाहता है। अब व्हेन द राइटर इज इंटर इन द विलेज, जब राइटर उस जगह पे जाती हैं, इंटर करती हैं, तो वहाँ पे वैसे ही माहौल होता है जैसे हमने साहिब के पास सीमापुरी में देखा था। देखिए वहाँ पे क्या माहौल है, द लेन्स आर स्टिंकिंग, स्टिंकिंग मतलब बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर चोक्ड, चोक्ड है वो मतलब कहीं से सीवेज नहीं है, कहीं से पानी निकलने की जगह नहीं है, राइट। तो बहुत ये आपने देखा होगा कि जब आप बड़ी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे ना पानी निकलने की जगह है, ना नालियों के साफ होने की जगह है, ठीक है, और ऐसे में वो अपना लाइफ जीते हैं, क्लियर। एंड जगह जगह वो गार्बेज के ढेर लगे हुए हैं। तो जब वो जाते हैं तो राइटर को बहुत ही अजीब लगता है कि जो लोग रहते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। ओके, एंड नाउ आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं कि जो मुकेश का घर है वो क्रम्बलिंग विंडोज हैं, डोर्स हैं। ओके, क्रम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, मतलब कि ज़्यादा पक्के नहीं है, मजबूत नहीं है। ओके, और अगर वहाँ पे कोई धक्का भी दे दे, कोई वहाँ पे प्यार से भी मार दे तो वो टूट जाते हैं, राइट। सो वहाँ पे जब वो हमारे राइटर मुकेश के घर में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे फायरवुड स्टोव्स है, यानी कि एक चूल्हा है जो वहाँ पे जल रहा है। उस चूल्हे के ऊपर एक पतीला रखा हुआ है, पानी है, उस पानी में कुछ स्पेने यानी कि कुछ पालक की पत्तियाँ जो हैं वो बॉयल हो रही हैं। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये डिस्क्रिप्शन आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब राइटर हमारे मुकेश के घर में जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, व्हाट सी सीज देयर, तो यहाँ पे कुछ हमने आपको बताया है। ओके, अब यहाँ देखो वहाँ पे देखते हैं वो स्पिनिंग लीव्स उबल रहे हैं, और आफ्टर दैट ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर एल्यूमिनियम के कुछ वेसल्स रखे हुए हैं, वेसल्स यानी कि कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन। ओके, एंड वहाँ पे कुछ चॉप्स वेजिटेबल्स भी रखी हुई है, चॉप्स यानी कुछ कटी हुई पत्तियाँ भी वहाँ, सॉरी सब्जियाँ भी वहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है मुकेश के घर का। अब वहाँ वो जाके राइटर और क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे एक यंग फ्रेल वुमेन है जिसकी एज लगभग 21 ईयर्स की होगी, मतलब लगभग 21-22 साल की लड़की है जो घूंघट में है और जो वहाँ पे खाना बना रही है, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो मुकेश और मुकेश के बड़े भाई और मुकेश के जो फादर हैं उन तीनों की जिम्मेदारी उस छोटे से लड़की के ऊपर है, ठीक है। और वो कौन है, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। ओके, एंड शी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 3 मैन। अब देखिए वहाँ पे मुकेश की दादी भी बैठी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं, सो शी कवर्ड हर फेस विद अ व्हील, व्हील मतलब होता है घूंघट। जैसे मुकेश के वहाँ पे फादर आते हैं तो वो अपना जो चेहरा है ना वो कवर कर लेते हैं। क्यों कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस, इंडियन ट्रेडिशंस में हमारे जो बहू हैं उनको सिखाया जाता है कि जब घर के जो बड़े होते हैं उनके सामने वो अपना घूंघट कवर करके रखें। तो ये ट्रेडिशंस है वो उसको फॉलो करती है। एंड देन फादर टॉट देम हाउ टू मेक ए बैंगल। अब देखिए यहाँ पे उनके जो फादर हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मैंने पूरी लाइफ इतनी बिताई है कि मैंने कुछ अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और मैंने सिर्फ बच्चों को क्या सिखाया है, मैंने जो मेरा काम था यानी कि बैंगल मेकिंग वाला काम था वो जनरली मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, मतलब कि सिखा दिया है ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें, क्लियर। एंड देन और वहाँ पे जो हमारी ग्रैंड मदर बैठी हुई हैं वो क्या कहती हैं, इट्स कर्म, ये उनका कर्म है, डेस्टिनी है, मतलब इसके काम के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। यानी कि वहाँ पे जो फिरोजाबाद की जितनी फैमिलीज हैं वहाँ पे 99% लोग क्या करते हैं, सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे कोई और रोजगार नहीं है, वहाँ पे कोई उनके पास काम भी नहीं है। ओके, चलिए अब ये टॉपिक के बाद हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमारी राइटर एक दूसरी जगह पे जाती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे वो क्या देखते हैं, उस घर में वो देखते हैं कि एक यंग गर्ल है जिसका नाम है सविता। ओके, एंड शी हैज वोरा पिंक ड्रेस, उसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है और वो क्या कर रही है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो जो ग्लास है, जो कांच है, उसकी सोल्डरिंग कर रही है, ठीक है, मतलब कि कांच की चूड़ियों की सोल्डरिंग कर रही है। अब देखिए वो इतनी कम उम्र की लड़की है फिर भी वो वहाँ पे राइटर ने देखा कि वो काम कर रही है। वो किसके बगल में बैठी हुई है, वो एक ओल्ड वुमेन यानी कि एक बूढ़ी महिला के साथ वो बैठी हुई है, क्लियर। एंड देन
अब यहाँ पे हमारी राइटर कहती हैं कि जो यंग वुमेन है इवन शी डोंट नो अबाउट कि वो इतनी कम उम्र में काम कर रही है और आगे जाके उसकी जो मैरिज है वो हो जाएगी और उसको ऐसा फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो उसके बगल में जो बूढ़ी महिला है उसके हाथ में कुछ चूड़ियाँ हैं, वो सफ़र कर रही है, ठीक है। ऐसे ही जो छोटी लड़की है आगे जाके उसकी भी शादी हो जाएगी, उसको भी बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उनकी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, राइट। एंड देन इसके बाद अब देखिए हमारे जो राइटर हैं वो वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि पूरा जो वहाँ पे सोसाइटी है उस सोसाइटी से वो टॉक करती हैं एंड उस टॉक करते करते उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए उनसे क्वेश्चन करती हैं। क्या बोलती हैं वो? राइटर आस्क देम व्हाई डोंट यू कोऑपरेटिव, यानी कि आप लोग समूह में जो है वो इकट्ठा क्यों नहीं होते, यानी कि आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो एक्चुअली ये बताते हैं कि अगर हम ऐसा करते भी हैं, अगर हम ऐसा विरोध भी करते हैं, तो यहाँ पे जो पुलिसमैन हैं या जो भी लोग हैं वो उठा के हमें कुछ जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सोसाइटी है वो एक्चुअली दो लोग चलाते हैं, एक मिनिस्टर्स लोग चलाते हैं और वहाँ पे दूसरे लोग जो मिडल मैन हैं, जो साहूकार हैं, वो लोग चलाते हैं। और अगर ये लोग विद्रोह भी करते हैं तो इन्हीं को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा और इनको वो जेल में डाल देंगे। तो इसी तरीके से वो ज़्यादा जो कहते हैं आंदोलन भी नहीं करते, वहाँ पे रिवॉल्ट भी नहीं करते, ओके, और वो अपना जो जीवन यहाँ पर है वो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखते हुए हमारे राइटर को समझ में आ जाता है कि वहाँ पे एक्चुअली दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स हैं, यानी कि दो दुनिया वहाँ पे निवास करती है। एक वो हमारी दुनिया है जिसमें एक फैमिली है, वो फैमिली बहुत ही गरीबी से भरी हुई है, ठीक है, और दूसरी वो दुनिया है जिसमें साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, ये सारे लोग हैं मिलके जो उन्हें उस दलदल से बाहर नहीं निकलने देते, ठीक है। तो ये सब सोच के हमारे राइटर बहुत ही दुखी होती हैं एंड दे थिंक दैट दे डिड नॉट टेक अ प्रॉपर एजुकेशन, ओके। और देखिए अब इसके बाद हमारे राइटर जो हैं वापस उस मुकेश के पास जाते हैं, ठीक है। और वो मुकेश से पूछते हैं कि मुकेश तुम क्या डू यू वांट टू फ्लाई अ प्लेन, क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? तो मुकेश कहता है नहीं मैं प्लेन उड़ाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुकेश की जो ड्रीम है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल ड्रीम है जिसको वो हासिल करना चाहता है। जैसे वो ड्राइवर बनना चाहता है, उसका ड्रीम है कि वो मोटर मैकेनिक बने, तो मोटर मैकेनिक वो बन सकता है, वो सीख सकता है। लेकिन अगर हम प्लेन उड़ाने की बात करें तो वो जानता है कि ये मेरा ड्रीम कभी तक नहीं हो सकता, ठीक है, और वो इतने में ही खुश रहता है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ओके। तो अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हुआ है तो इसे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो थैंक यू।